डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। नेम रिएक्शंस हमने देखी थी और अब आज दो नेम रिएक्शंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इसमें फर्स्ट है नवीनिजल रिएक्शन। नवीनिजल अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? जब कभी भी बेंजल्डिहाइड ऐसे कंपाउंड्स जिसमें रिएक्टिव मिथाइलिन समूह उपस्थित हों अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में हमको अनसैचुरेटेड एसिड्स मिलते हैं और इस अभिक्रिया को हम नवीनिजल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स हैविंग रिएक्टिव CH2 ग्रुप एंड फॉर्म्स अनसैचुरेटेड एसिड्स नॉन एज नवीनिजल रिएक्शन। अभिक्रिया आप सबको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड यहाँ पे मैंने लिया है और यहाँ पर हम एक ऐसा यौगिक ले रहे हैं, मेलोनिक एस्टर मैंने लिया है जिसमें CH2 एक सक्रिय समूह उपस्थित है और प्रोडक्ट के रूप में बनता है ये हमारे पास सिनेमिक एसिड। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि हम कैसे करेंगे देखें हम इसको। सबसे पहले जो पद आएगा इस अभिक्रिया का वो होगा यहाँ पर कार्बेनाइन का निर्माण करना। कैसे देखें आप सभी। सबसे पहला पद जो है हमारा वो चूँकि बेस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो हम यहाँ पर ले रहे हैं मेलोनिक एस्टर से। तो ये हमारा मेलोनिक एस्टर है और बेस यहाँ पर एक तरह से प्रोटॉन इसके पास चला जाएगा तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये इस कार्बन पे कंसंट्रेट होंगे। तो फाइनली हमको मिलता क्या है, एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट इज कार्ब एनायन CH नेगेटिव और बाकी के ग्रुप इस पे एज इट इज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये बात हुई अभिक्रिया के प्रथम पद की जिसमें हमको कार्ब एनायन यहाँ पे मिलता है। अब बात आती है सेकंड स्टेप की और इस सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको प्रोसीड करवाना है बेंजल्डिहाइड के साथ। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसको बेंजल्डिहाइड को ArCHO से, एरोमेटिक एल्डिहाइड है हमारा। और जब अभिक्रिया हो रही है इसकी रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तो ये जो कार्बेनाइन हमारे पास बना था उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं CH नेगेटिव और ये हमारा एज इट इज CO2 और दोनों ही पोजीशन हमने लगा दी है कार्बन के साथ। अभिक्रिया कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन को डोनेट करेगा और ऑक्सीजन पे कंसंट्रेशन होगी। तो ये बनेगा कैसे, यहाँ पर दोनों के बीच बॉन्ड बन करके ये पोजीशन हमको क्लियर होगी। देखो आप इसको ध्यान से, ये बनेगा इस तरह से CO नेगेटिव हो गया अभी और ये हमारे पास जो कार्बन था पूरा समूह जुड़ा हुआ वो इस तरीके से प्रेजेंट होगा CO2 ओके। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा तो हम प्रोटॉन से इसको सेटिस्फाई करते हैं और फर्दर हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हमको यहाँ पर सिनेमिक एसिड मिलता है। कैसे देखो आप, सबसे पहले तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसको करेंगे ऑक्सीजन को प्रोटॉन्स के थ्रू पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट और ये OH समूह यहाँ पर आ गया। अब जो मैं कह रही हूँ आपको जल अपघटन हमको करवाना है। जल अपघटन जब भी होगा तो यहाँ पर जो हमारे को CO2 ग्रुप नज़र आ रहा है ये हट करके CO2H यहाँ पर प्रेजेंट होता है और जब डीकार्बोक्सिलेशन हम करेंगे तो यहाँ पर एक CO2 निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेगा ये इस तरीके से, ये तो निकला है यहाँ से पानी का अणु और एक यहाँ पे निकलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और इन दोनों के रिमूवल से फाइनली हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है सिनेमिक एसिड जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO2H। तो ये अभिक्रिया कहलाती है नवीनिजल अभिक्रिया। इसी से मिलती जुलती एक और रिएक्शन हमें देखेंगे रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट हमारा यही रहेगा लेकिन जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं बेंजाइड के साथ में वो यहाँ पर चेंज होगा। कैसे देखते हैं हम इसको। नाम है इस अभिक्रिया का रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन।
रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन के लिए हमको क्या ज़रूरत होगी ये हम देखते हैं अभी आपको डिफाइन करती हूँ मैं इसमें। इन दिस रिएक्शन बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विथ अल्फा ब्रोमो एस्टर एंड जिंक मेटल टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। दिस एस्टर ऑन हीटिंग आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्म क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अनसैचुरेटेड। तो सेम प्रोडक्ट है जैसा नवीनी जल में अभी हमने जस्ट देखा है। अभिक्रिया का प्रेजेंटेशन हम कैसे करें, देखो आप, सेम बेंजल्डिहाइड हमने लिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और इसके साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर अल्फा ब्रोमो एस्टर, या जैसे हमने यहाँ पर जो CH3 एक तरह से होता है तो एक H को रिप्लेस करा है मैंने यहाँ पर CO2ET, तो ये क्या हुआ, अल्फा ब्रोमो एस्टर है। अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे हम इसकी, जिंक के साथ में, जिंक मेटल और ईथर के साथ। और जब अभिक्रिया होती है इसकी, एक तो जिंक हम ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं ईथर, ROR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, और इसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो अपने को ये मिलेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO2H, सिनेमिक एसिड। मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है इसका नवीन जल से, कैसे हम देखते हैं इसको अभी। तो सबसे पहला जो स्टेप है, सेम चीज़ कि यहाँ पर कार्बेनाइन बनेगा, तो स्टेप फर्स्ट जो है उसमें हम क्या कह रहे हैं, जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ अल्फा ब्रोमो एस्टर एंड वी गेट कार्ब एनायन, CO2ET है यहाँ पर, और ये Br की पोजीशन है, ठीक है। तो पार्शियली आंशिक आवेश कार्बन पर यहाँ पर आएगा डेल्टा नेगेटिव, और ये है हमारा जिंक ब्रोमाइड इसके साथ में, और इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बाकी की पोजीशन एस्टर की हम एज इट इज़ यहाँ पर लगा देते हैं। नेक्स्ट अब स्टेप जो आएगी वो आएगी बेंजल्डिहाइड के साथ इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं, क्योंकि हमारे को अभी एक क्रियाशील मध्यवर्ती एक तरह से हमको मिल गया है। कैसे होगा, देखो आप, जैसे अपन ने नवीनी जल में देखा था, एरोमेटिक एल्डिहाइड अपन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, और सेम चीज़ है क्या, CH2 पार्शियली नेगेटिव एंड CO2ET, ओके। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये जिंक ब्रोमाइड जिस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। बॉन्ड कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये O नेगेटिव, और इसी के साथ यहाँ पर जिंक ब्रोमाइड ये ऐड होता है। कैसे, देखो आप भी इसके अंदर, ये तो हुई पोजीशन यहाँ से, और ये बनेगा जिंक ब्रोमाइड इसके साथ ऐड हुआ, और यहाँ से ये जो लाइन चल रही है हमारी, बॉन्ड में बता रही हूँ उसको, कार्बन कार्बन के साथ, ये हुआ है CH2 और CO2ET। तो ये एक तरह से कंपाउंड अपने को एडक्ट मिल रहा है। मैंने आपको कहा कि हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे इसका, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही हम करवाते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या मिलता है, सिंपल वैन, ये हमारा कंपाउंड है जिसका हम हाइड्रोलिसिस करवाना चाह रहे हैं, OZNBr और CH2 CO2ET, और फर्स्ट हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, और सेकंड स्टेप होगी हमारी इसकी डिकार्बोक्सिलेशन, और उसकी वजह से अपने को क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट सिनेमिक एसिड। ये प्रोडक्ट नॉमिनी जल में भी हमने देखा था और इसमें भी हम देख रहे हैं। तो दो नेम रिएक्शन हमने देखी है बच्चों आज, नवीनी जल रिएक्शन और रिफॉर्मेट्स के अभिक्रिया, जिसमें दोनों में ही हम देख रहे थे कि कार्ब एनायन यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट रिएक्शन हम कल देखेंगे। थैंक यू।